हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी है सुबह का टाइम और हम सब निकल चुके हैं घूमने के लिए। कौन कौन जा रहे हैं मैं आप सबको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ। मैं हूँ, पतिदेव हैं, अंश है और मेरे सासू माँ और ससुर जी हैं और ड्राइवर है हमारे जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो बस इतने लोग हम जा रहे हैं और हम निकले हैं। कहाँ कहाँ घूमेंगे वो तो खैर आप सबको टाइटल से भी पता चल गया होगा। हम जा रहे हैं वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर क्योंकि नेपाल बॉर्डर के पास, बॉर्डर के उधर ही पड़ता है। और फिर हम फॉरेन कंट्री का भी टूर करके आए, वो आगे धीरे धीरे आप सबको पता चलेगा। तो हम निकल चुके हैं घर से, चलिए चलते हैं। ज़्यादातर टाइम ना हमारा ट्रैवलिंग में ही गया है, घूमे बहुत कम है, बस ट्रैवल क्योंकि बहुत दूर है। और मतलब ऐसे ठीक है, जाकर तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रास्ता है, बहुत ही मुश्किल है सच में जाना, काफ़ी दूर है ना, इस वजह से। नगर परिषद बगहा में आपका हार्दिक स्वागत। मार खाओगे? बगहा चलो, करोगे बदमाशी? फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं मदनपुर माई स्थान और यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी मुश्किल से हम पहुंचे हैं ना कि क्या बताऊं मैं आप सबको। भीड़ देखिए आप, गाड़ी बहुत पीछे लगानी पड़ी हमें। यहाँ पे लोग बना रहे हैं हलवा पूरी खीर, ये सब भी चढ़ाने के लिए ये यहाँ पे बनाते हैं लोग। ये देखिए उधर लोग बना रहे हैं खाना। पहन लो बेटा, भगवान जी का है, पहन लीजिए। पहन लो ना, भगवान जी का है। नहीं तो फिर गाड़ी में नहीं जाओगे। पहन लो। इस जंगल के रास्ते अब हम जा रहे हैं वापस। हम आए थे दूसरे रास्ते से, बट अब जा रहे हैं दूसरे रास्ते से। ओफो, गर्मी से हाल बेहाल है ना। क्या चल रहा है वहाँ? गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है ना। फ्रेंड्स, अभी जो हम माई स्थान पे गए थे ना, वहाँ के बारे में हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बट वहाँ जाकर पता चला कि बहुत ही फेमस मनता वाली वो माता है, जो कि मन्नतें वगैरह पूरी होती हैं वहाँ अगर कोई जाकर मांगो तो। और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वही लोग वहाँ पे खूब खीर पूरी, हलवा पूरी ये सब चढ़ा रहे थे। और लगभग मतलब बहुत लोग होंगे, 2-3 हज़ार लोग होंगे, आई थिंक बहुत सारे लोग थे। उसके बाद हम रास्ता भटक गए थे, लगभग 1 घंटे हम लोग अलग अलग रहे। फिर पापा जी और ड्राइवर एक साथ थे, तो फिर वो लोग गाड़ी लेकर आए। हमने वेट किया आधे घंटे भटके, 45 मिनट्स। मेरी चप्पल टूट गई, बहुत बुरे सिचुएशन में थे, तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग का ये नहीं था। और अंश को भी गोदी लेकर चलना पड़ रहा था, इसलिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था हमारे लिए वो 1-1.5 घंटा का टाइम। हम लेट भी हो गए। फिर पापा जी और ड्राइवर आए, फिर हम लोग मिल गए, तब जाके हम वापस अब आगे निकले हैं। यहाँ भी बहुत सारी दुकानें लगी हैं और हम चलते हैं अंदर मंदिर के। तो फ्रेंड्स, ये हम वाल्मीकि नगर में एंटर हो चुके हैं और वहाँ पे अंदर ये एक और माता जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर लग रहा था, बहुत अच्छा था। एरिया भी काफ़ी था और इसका आने का रास्ता भी ना बहुत लंबे लंबे से पेड़ थे, मतलब बहुत सुंदर सा लग रहा था। और वाल्मीकि नगर में हम एंटर हो चुके हैं, तो यहीं पर अब पूरा दिन हमें घूमना है, बस घूमते रहो। आप सब देख सकते हो मंदिर बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो अभी इसके बाद हम चलेंगे वाल्मीकि जी के आश्रम भी। तो ये बस हम उसी के इधर उधर घूम रहे हैं। तो पहले तो हम गए थे कि पहले हम वाल्मीकि आश्रम ही जाएंगे, क्योंकि उसका टाइमिंग ना 3 बजे दोपहर तक ही एंट्री का टाइमिंग है, क्योंकि उधर ना पानी वगैरह है और इतने पेड़ पौधे हैं ना, जंगल का रास्ता है कि मेरे ख्याल से शाम का मतलब सेफ़ नहीं होता होगा, इसलिए वो 3 बजे तक ही अलाउ करते हैं एंट्री। बट आज वहाँ पे क्या हुआ था ना कि कोई गाड़ी फंस गई थी कीचड़ में, तो जिसकी वजह से बहुत मुश्किल से वो गाड़ी निकली, तो कुछ टाइम तक के लिए वो रास्ता बंद कर दिया गया था। और ये आप देख सकते हैं, ये इधर इंडिया है और वो नेपाल है। हम नेपाल भी चलेंगे, पहले अभी इंडिया घूम लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेपाल। तो यहाँ का जो सीन है ना बहुत खूबसूरत लग रहा था, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं कालेश्वर झूला। तो पहले तो मुझे ऐसा लगा कि बस के बैठने की जगह को झूला बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है। फिर जब अंदर गई तो हमने देखा कि वहाँ पे एक मतलब वो रोपवे जैसा बना हुआ है और उस पे ही लोग बस नीचे जाते हैं और फिर ऊपर आते हैं। तो मतलब वो झूले जैसा है, क्योंकि वो टंगा हुआ सा है। तो बट लेकिन हमारा ना जाने का मन नहीं हुआ ना। इनका माँ पापा जी ने तो पहले ही मना कर दिया। पापा जी तो ऊपर भी नहीं आए, माँ हमारे साथ आई थी तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं वो नहीं जाएंगी, वो थक जाएंगी। और फिर मैंने भी मना कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने ज़्यादा थक चुके थे ना और धूप गर्मी से परेशान हो गए थे कि मतलब ऐसा लगा कि नहीं ये कोई मतलब क्या है, जाकर आना है। अंश ने ज़िद किया था, बट उसको गोदी लेकर जाना होता, गोदी लेकर आना होता। तो आगे जहाँ के लिए मेन हम आए हैं तो वो काम हमारा नहीं हो पाता, वहाँ हम घूम नहीं पाते, हिम्मत नहीं बचती। तो फाइनली अब हम वाल्मीकि आश्रम के लिए निकल गए हैं। भयानक जंगल से हम जा रहे हैं किधर, वाल्मीकि आश्रम की तरफ, कि वहाँ से आगे गाड़ी नहीं आ सकती थी। कीचड़ में एक गाड़ी फंस गई थी, जिसकी वजह से हम 2 घंटे लेट हो गए। तो चलिए चलते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच्ची में। पापा जी लोग और ड्राइवर अंकल तो आगे जा चुके हैं और हम लोग, बहुत कीचड़ है इधर, बहुत पानी है, जिसकी वजह से पैदल चलना पड़ रहा है, वरना पहले इधर थी गाड़ी। तो बस कीचड़ की वजह से हमें 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, वरना आराम से जा सकते थे। चलते हैं, देखिए कितना कीचड़ है। तो चलिए पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ठंडा ठंडा सा, थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है, ज़्यादा तो गर्मी है। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं दूसरे कंट्री। हम लोग फॉरेन ट्रिप पे आए हैं हम लोग नेपाल ट्रिप पे आए हैं। नेपाल पहुंच चुके हैं हम। नेपाल में स्वागत है हमारा। देखिए कितनी जल्दी हम इंडिया से नेपाल पहुंच गए, बड़ा मज़ा आया। फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, हमारा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप विद फैमिली। बहुत गर्मी है। चलिए दादाजी के पास चप्पल खोल के बैठ जाइए। कहाँ पहुँच गए हम लोग? वाल्मीकि आश्रम। पता है सीता जी यहीं रहती थी, पता है आपको? वाल्मीकि आश्रम, सीता जी यहीं रहती थी। देखिएगा चला कर दिया 10 कदम तो दूरी। आओ ना, हाँ ना पानो पताल को बाहर से लोग कितने दूर दूर है, मध्य प्रदेश से, यूपी से बहुत लोग आते हैं। बट दीदी यहाँ आके ना सब कुछ ऐसा लग रहा है, चलो वॉल है कि चलो हमने देख लिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे होती है। जोग मंदिर ऐसा देखते हैं ना, लव कुश जन्म स्थान, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे उधर साइड में है लव कुश का जन्म जहाँ पे हुआ था वो जगह है। और ये जो पिलर है ना, यहाँ पे अश्वमेध का घोड़ा बांधा था लव और कुश जी ने, तो ये जगह है। और फिर कहाँ मतलब पूजा होती थी, कहाँ हवन होता था, कहाँ सीता जी का कुटिया था, कहाँ वाल्मीकि जी का कुटिया था, ये सब कुछ है। ये रहा अमृत कुआं। इसका पानी, इसका जल जिसको भी पिलाते थे ना वो अमर हो जाता था, ऐसा बोलते थे पहले। तो यहाँ पे तो अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा। और यहाँ पे ना सभी लोगों ने ऐसे सारे पत्थर ना ऐसे रखे हुए थे, 4 5 6 एक के ऊपर एक रख के। मुझे नहीं पता चला कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, बट मैंने भी 2 जगह रख दिया। पतिदेव ने भी एक जगह रखा तो उनसे नहीं हो पा रहा था, तो उसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मतलब हो गया हमारा। चलो ये भी कुछ अगर होगा यहाँ का रीति रिवाज कुछ ऐसा होगा तो वो भी हो गया। तो बस यही ये जगह है। आने में बहुत दिक्कतें हुई, रास्ते में खाने पीने की भी, मतलब जो मेन रोड है बस उधर ही मिलता है, ऐसे थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पे अंदर एक कैंटीन है, वहाँ आप भले खा सकते हो। ओवरऑल पर अच्छा है, हमारे धर्म की चीज़ है। और आके एक अंदर से दिल को बहुत संतुष्टि और खुशी मिलती है। तो आप सब आना ज़रूर। हाँ, लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ आने की चीज़ जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती होगी और मतलब जंगल जंगल सा। और मैंने शायद पहले आप सबको बताया भी कि 3 बजे तक ही एंट्री मिलती है यहाँ पे, तो उस हिसाब से। और बारिश में बहुत पानी कीचड़ हो जाता होगा ना, तो आना शायद मेरे समझ से सेफ़ नहीं है, तो आप वो सब देख लेना। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने सोचा चलो कि इस साइड से तो नेपाल के अंदर घुस के हमने देख लिया ये वाल्मीकि आश्रम, अब थोड़ा चलते हैं उधर साइड वाला जो मेन बॉर्डर है ना वो क्रॉस करके थोड़ा घूम के आते हैं। तो बस अब हम उधर ही जा रहे हैं। वो सामने आप जो देख रहे हो ना वही है बॉर्डर, और पूरा एक हाईवे है जो कनेक्ट करता है नेपाल और इंडिया को। तो चलिए अब उधर चलते हैं और घूम कर देख लेते हैं। बदमाश नानी पानी दिए थे। नानी पानी नहीं बाप दाइए ना ठीक है और फ्रेंड्स पता है आप सबको, बॉर्डर उस पार ना मतलब ऐसे शराब ना इस तरीके से बिक रही थी ना, जैसे हमारे साइड पे पानी और ठंडा बिकता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बिकता है। मतलब हर दुकान में बस आपको 2-4 बॉटल्स पानी की मिलेगी, उसके अलावा सब कुछ सिर्फ बॉटलें मिलेगी आपको। वो बियर वगैरह पता नहीं क्या, मुझे तो सबका नाम भी नहीं पता है। तो वो सारी चीज़ें मतलब ऐसे खुलेआम बिक रही थी ना कि क्या बताऊँ मैं आपसे। पहुँच चुके हैं हम नेपाल, उधर इंडिया। यस, आ जाओ, नेपाल में आपका स्वागत है। आओ आइए, आओ ना, नेपाल में मिलिए सब लोगों से। तो बस थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करके और कुछ दूर तक हम 4-5 किलोमीटर घूमे। और यहाँ से आप सब देख सकते हो पानी कितना अच्छा दिख रहा है, और नेपाल और इंडिया जस्ट अपोजिट बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद ही हम निकल गए घर। तो अब आप सबसे पहुँचकर मिलती हूँ घर। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर। रात के 10:30 पौने 11 लगभग हो रहा है। अभी जस्ट आया, मेरी बॉडी पूरी ऐसे ऐसे डोल रही है, वो बोलते ना मेरा मन डोले मेरा तन डोले, वो वाली सिचुएशन है। हालत बहुत पस्त हो चुकी है, बिल्कुल भी ना खाने का मन हो रहा है ना कुछ मन हो रहा है, बस सो जाऊँ। तो बस अब सोऊंगी। बहुत ही ज़्यादा क्या बोलूँ, वैसे तो अच्छा लगा, मज़ा आया, देखकर खुशी हुई, बट बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई गर्मी की वजह से। सबसे ज़्यादा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। फॉरेन ट्रिप हो गया हमारा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।